तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का गोल्डन स्टेटमेंट है, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं। तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पे वार करते हैं। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि गुणनखंड और गुणज। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है ना। फैक्टर्स हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, इसको देखते हैं बच्चों पहले कैसे होते हैं। किसी संख्या का क्या बोलता है ना, किसी गुणनखंड किसे कहेंगे ना, वह संख्या जो संख्या मतलब कि जो संख्या आपको दिया जाएगा उस संख्या का गुणनखंड क्या होगा ना, इसी संख्या को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा कि ये नंबर इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, उसी को कहते हैं उस संख्या का गुणनखंड। समझ में आएगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन बन जाता है ना, किसी भी संख्या का गुणनखंड वह है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। समझ में आएगा, कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं, मान लेते हैं जैसे कि आपको बोल देगा कि 8 का गुणनखंड क्या होगा। 8 का आपको गुणनखंड निकालने बोलेगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि 8 को किस किस संख्या से भागा जाएगा, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे ना, आप इतना याद रखिए कि 8 जो है ये किस किस का टेबल पे आता है। कैसे? जैसे पहला वाला टेबल पे आएगा ना, 1 में आएगा, कितना बार में आएगा? 8 बार में आएगा। 1 8 1 कम 8 है। 2 बार में आएगा, कितना बार में? 4 बार में। 2 4 8 है ना। 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा 2 बार में। 4 दूनी 8। फिर 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, डायरेक्ट 8 में आएगा आपका। 8 1 कम 8 आएगा। समझ में आएगा। सभी में क्या हो रहा है? 8 8 आ रहा है। और इसका तब गुणनखंड क्या बन गया? ये गुणनखंड बन गया। गुणनखंड क्या क्या है ना, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये है 8 का आपका गुणनखंड। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझ में आएगा। जैसे कि और एक उदाहरण मान लेते हैं हम लोग, कि मान लेते हैं कि 32 का गुणनखंड निकालेंगे। कितना? 32 का गुणनखंड। आपको कितना भी ये अगर प्रोसेस में आप लोग बनाएंगे तो आपको कितना भी बड़ा क्यों ना दे दिया जाए संख्या का आप गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 32 को क्या ध्यान में रखना है कि 32 को कौन कौन संख्या क्या करेगा ना, भागा जाएगा। तो भागा मतलब कि उसका टेबल के अंतर्गत आएगा। तो किस किस टेबल के अंतर्गत आएगा? तो पहला क्या है? 1 है, तो 1 से जाएगा ही 32 बार में, तो 32 है कम 32। फिर क्या आ गया है ना, 2 बार में जाएगा। 16 दूनी क्या होता है ना, 32 होता है। तीसरा नहीं जाएगा, चौथा में जाएगा कि 4 का 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में 32 है। 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, डायरेक्ट 8 में जाएगा। क्या हो जाएगा ना, 8 गुनी 4 हो जाएगा 32। उसके बाद सीधा जाएगा आपका 16 बार में जाएगा। कितना बार में? 16 दूनी कितना होगा? 32। फिर जाएगा 32 बार में डायरेक्ट जाएगा। फिर और जाएगा डायरेक्ट 32 बार में, तो कितना हो जाएगा? 32 से कम 32। बस 32 का निकल गया गुणनखंड। क्या क्या ना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और 32। 1 2 4 8 16 और 32, ये है आपका 32 का गुणनखंड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह से आप लोग कितना भी बड़ा संख्याओं का गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आएगा। तो देखिए ना, सबसे पहले क्या हो रहा है ना, सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं तो सबसे पहले कितना उसका गुणनखंड हो रहा है? यहाँ में भी 1, देखिए यहाँ में भी है 1, दोनों में है 1। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ना, सबसे पहले जो गुणनखंड आ रहा है वो 1 आ रहा है। और लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है ना, जो संख्या बोला था क्वेश्चन में वही आ रहा है। देखिए 8 का गुणनखंड निकालने बोले था तो 8 ही आ रहा है। 32 का निकालने बोले था 32। इसी तरह कितना का भी निकालने बोलेगा लास्ट में उतना ही आएगा, और फर्स्ट में आपका आएगा 1। समझ में आएगा। तो इससे पहले क्या होता है ना, एक आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि ये नोट नंबर 1 क्या कहता है, ये गुणनखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होता है ना। किसी भी संख्याओं का गुणनखंड, किसी भी संख्याओं का गुणनखंड सबसे पहले या बोल सकते हैं सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है ना, 1 होता है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो क्या कहते हैं ना, किसी भी, ये होता है, समझ में आएगा ना, कोई भी संख्या का सबसे पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और सबसे छोटा भी 1 ही होगा। ये बात को हमेशा आप लोग याद रखिए। कुछ हम बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको आपको यहाँ डाल लेना है, दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि इसी के बारे में बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है ना, तो किसी संख्या का अंतिम या 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है ना, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड या बोल सकते हैं कि सबसे लास्ट या अंतिम गुणनखंड क्या होगा ना, वो संख्या स्वयं होता है जो आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ 32 था, 32 ही आ रहा है, लास्ट में कितना है 32, उसका गुणनखंड 8 का गुणनखंड कितना 8 ही आ रहा है। इसी प्रकार 6 का 6 ही आएगा, 8 10 का 10 ही आएगा, समझ में आएगा। इसी प्रकार से ना कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दिया ना, उसका अंतिम गुणनखंड वो स्वयं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। तीसरा क्या बोलता है ना, देखिए ये आपका तीसरा नंबर हो जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, जो आपका गुणनखंडों की संख्या निकला, ये क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग गिन सकते हैं। तीसरा पॉइंट यही कहता है, समझ में आएगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड ना, किसी भी, चौथा नंबर क्या बताते हैं, चौथा नंबर क्या बताते हैं ना, किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है वो उस संख्या से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि अंतिम वाला क्या होता है ना, वो सेम होता है, इसलिए बराबर होगा। समझ में आ गया आपको इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मल्टीपल्स यानी कि गुणज के बारे में। ठीक है, ये इस गुणज किसे कहते हैं ना, किसी भी संख्या का गुणज वो है, किसी भी संख्या का गुणज वह है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे गुणज कहते हैं। समझ में आएगा, मतलब ऐसा संख्या जो इस संख्या को, यहाँ कितना संख्या लिखेंगे, ये उस सभी संख्या को क्या कर देगा ना, पूरी तरह भागा दे देगा, उसे कहते हैं गुणज, यानी कि गुणनखंड का उल्टा। ठीक है ना, इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है ना, क्या बनता है ना, किसी भी, यही है आपका गुणज ना, एक किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या है जो उस संख्या से क्या होता है ना, पूरी तरह से भागा हो जाता है, उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि किसी संख्या को अगर आपको बोल देगा कि इस संख्या का गुणज लिखिए, मान लेते हैं बोलकर 2 का गुणज लिखिए है, 2 का गुणज लिखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे कि 2 का गुणज, तो परिभाषा में क्या बोल रहा था ना, वैसे संख्या जिसको क्या करना, उस संख्या से, कौन किस संख्या से, इस संख्या से उस संख्या को क्या ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसा संख्या लेना है कि इस संख्या से अगर भाग देंगे उस संख्या को, तो क्या होगा ना, पूरा पूरा भागा जाना चाहिए। तो सबसे पहले किसको जाएगा ना, 2 को, ये तो खुद को भागा दे सकता है, पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 2 कम 2 है ना, 1 से जाएगा, समझ में आएगा। उसके बाद ये क्या करना, 4 को दे सकता है, ये दिन 2 दूनी 4 को दे सकता है। फिर किसको दे सकता है ना, 6 को दे सकता है, 6 को। उसके बाद किसको भागा दे सकता है, ये 8 को दे सकता है, 8 को। उसके बाद किसको भागा दे सकता है ना, 10 को दे सकता है। उसके बाद किसको भागा दे सकता है ना, 12 को दे सकता है। इस तरह से क्या होगा ना, ये चलता ही रहेगा, इस तरह से ये चलता ही रहेगा, समझ में आएगा। तो इसको देख के कुछ याद नहीं हो रहा है आप लोगों को, हाँ वेरी गुड। एक चीज याद हो रहा है कि ये तो पहाड़ा है, यानी कि ये तो टेबल है, तो यानी कि यही चीज है ट्रिक कि 2 का गुणज बोलेगा, गुणज मल्टीपल्स, 2 का मल्टीपल्स यानी कि गुणज बोलेगा, तो क्या कर देना है आपको ना, उसका टेबल को लिख देना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से आगे बढ़ा देना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणनखंड बोलेगा तो उल्टा है ना, गुणज बोलेगा तो उसका टेबल को लिख देना है, बस इसी, इस सभी को, ये जितना इस साइड में जितना सब नंबर लिख रहे हैं ना, इस सभी को 2 से पूरा 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 भागा जाएगा। समझ में आएगा इतना। और एक उदाहरण जैसे मान लेते हैं कि आप बोलेगा कि 9 का गुणज कितना होगा, 9 का गुणज कितना होगा, तो 9 का गुणज कितना होगा ना, उसका पहाड़ा, तो पहले क्या होता है 9 होता है, इसलिए 9 1 क्या हो गया 9, फिर क्या होता है ना 9 दूनी 18 होता है,
बस 18 को भी 9 से जाएगा, फिर 9 से कितना में जाएगा ना 27 को भी जाएगा, फिर 9 से 36 को भी जाएगा ना, फिर 9 25 कितना होता है 45 को भी जाएगा, फिर ना इस तरह से क्या होता है ना आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही, यानी कि क्या बन रहा है 9 का टेबल बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जैसे 2 का गुणज तो कितना आ रहा है, सबसे पहला 2 ही आ रहा है ना। ये 9 का गुणज तो ये भी क्या आ रहा है ना 9 का पहले वाला गुणज 9 ही आ रहा है, ठीक है। और अंतिम आगे ही बढ़ता जाएगा 12 13 14 इसी तरह से क्या होता है ना बढ़ता ही जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि 10 का टेबल है तो 10 ही तक होता है, आगे भी बढ़ता है ना, तो इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा, कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, तो ये पहला वाला पॉइंट आपका बन गया ना। किसी भी संख्या का पहला गुणज या सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है ना, वो संयम होता है। जितना आपका देगा निकालने गुणज उतना ही होता है उसका सबसे छोटा या सबसे पहला गुणज, समझ में आएगा, वो संयम होता है। दूसरा क्या देखें हम लोग, अंतिम या सबसे बड़ा, ये आपका हो गया दूसरा बात ना। किसी भी संख्या का अंतिम या सबसे बड़ा गुणज क्या होता है ना, निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से आगे बढ़ता ही जाएगा, निकालना संभव है नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम या बोल सकते हैं सबसे बड़ा गुणज है वो संभव नहीं है, कोई भी हो सकता है ना। और तीसरा बात क्या देखते हैं ना, ये किसी भी संख्या का गुणज जो है वो निश्चित नहीं होता। किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है ना, निश्चित नहीं होता है। ये कितना भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है ना, इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणज क्या होगा ना, निश्चित नहीं होगा। चौथा क्या बोलते हैं आपका, चौथा बोलता है किसी भी संख्या का गुणज, चौथा नंबर आपका ये बोलता है ना, किसी भी संख्या का जो गुणज है वो क्या होता है ना, उस संख्या से क्या होता है ना बड़ा होता है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। देखिए 2 का गुणज क्या हो रहा है, पहले 2 था, फिर 4, फिर 6, इस तरह से क्या 9 का पहले भी 9 का, फिर 2, फिर 27 26 36, इस तरह से क्या हो रहा है ना बढ़ते ही जा रहा है। ये घटने का नाम ही नहीं ले रहा है और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो समझ में आएगा, इसमें भी 4 बात आपको 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो ये 4 पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान करते हैं। आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने एवं करवाने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।